दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत, उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम और अज़ीज़ बच्चों, बड़ी मसर्रत और ख़ुशी की बात है कि आज के दिन उलमा का एक काफ़िला आपकी बस्ती में फ़िरोकश हुआ। पहले के ज़माने में एक एक आलिम को देखने के लिए लोग तरसते थे, कहाँ कहाँ का सफ़र करते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इन मदारिस की बरकत से उलमा की एक ऐसी जमात पैदा कर दी है कि बड़ी आसानी से उलमा की ज़ियारत हो जाती है। आज इस गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ उलमा का एक काफ़िला आपके मसाइल के लिए, मुसलमानों के मिल्ली मसाइल के लिए, उनके शऊर को बेदार करने के लिए, तालीमी ज़ौक़ व शौक़ दिलाने के लिए, आपसी रंजिशों को ख़त्म करने के लिए, मुआशरे को और माहौल को पाक बनाने के लिए ये हज़रात तशरीफ़ लाए। अल्लाह का करम है, आप हज़रात की तरफ से भी माशा अल्लाह मोहब्बत का मुज़ाहिरा हुआ और ये रिश्ता उलमा और अवाम के दरमियान जो कायम हो रहा है, यही रिश्ता कायम होना इस वफ़ाक़ुल उलमा का बड़ा मकसद है। उलमा को अवाम अपना रहनुमा बनाए और उलमा अपने अंदर वो शफ़क़त और प्यार पैदा करें जो एक नबी को, एक पैगंबर को अपनी उम्मत से हुआ करता था। अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अपनी उम्मत से, मुसलमानों से, उनकी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उलमा के अंदर ये शफ़क़त और प्यार होना चाहिए। आलिम नबी का वारिस है, नबी का नाइब है और अब अंबिया का सिलसिला बंद हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। अब ये काम उलमा को करना है, उलमाए रब्बानियीन को करना है। अगर ये उलमा भी सो गए, ये भी बेदार न रहे, तो ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो बड़ी ज़िम्मेदारी है, उलमा को अपना रहनुमा बनाएं, इमाम को अपना रहनुमा बनाएं और उनको वाकई इमाम बनाएं। इमाम किसी मस्जिद का मुलाजिम नहीं होता है, बल्कि वो कौम का इमाम होता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो आपने जब नमाज पढ़ाने का होश आप में नहीं रहा और बार बार गशी तारी होती थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मस्जिद बाजू में थी लेकिन मस्जिद में जाने की ताकत न रही, तो आपने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ा दे। जबकि हज़रत अबू बकर बहुत पहलवान, बहुत बहादुर नहीं थे, लेकिन आपने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ा दें। फिर यह कहने के बाद आप बेहोश हो गए। लोग इंतज़ार में रहे कि
हम अबू बकर के पीछे क्यों, बल्कि हुजूर ही के पीछे क्यों नहीं पढ़ेंगे। फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होश आया तो आपने पूछा कि नमाज हो गई? कहा नहीं हुजूर, मुसलमान आपके इंतज़ार में बैठे हैं। कहा कि कहो नमाज पढ़ा दे अबू बकर। इस तरह 2-3 बार आपने इरशाद फरमाया कि अबू बकर को नमाज पढ़ाने के लिए कहो। ये नमाज की इमामत नहीं थी, ये कौम की इमामत थी। इसलिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मरज़ुल वफ़ात में यह इरशाद फरमाया था कि लाओ कागज़ लाओ, मैं लिख देता हूँ कि मेरे बाद कौन जानशीन होगा और कौन इस उम्मत की क़यादत करेगा, और ताकि बाद में इख्तिलाफ बाकी न रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कि छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद सब लोग अबू बकर को ही इमाम बनाएंगे, वही इस लायक है। और फिर आपने इमामत के लिए आपको हुक्म फरमाया। तो ये इमामत नमाज की, ये कौम की इमामत है। हम लोगों ने इमाम को मुलाजिम बना लिया, इमाम को नौकर बना लिया, मस्जिद मदरसे के उस्ताद को हमने नौकर बना लिया। ये उलमा है, ये नमाज की इमामत करते हैं। और ये नमाज तमाम इबादतों की जड़, इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी की ज़मानत। और नमाज जब तक कायम रहेगी, बड़ी बड़ी आबादियाँ कायम रहेंगी। नमाज ख़त्म हो जाएगी, आबादियाँ मिट जाएंगी। हदीसों में आता है कि जिस दिन खाने काबा को हबशी शहीद कर देगा और खाने काबा की इबादत बंद हो जाएगी, क़यामत कायम हो जाएगी। जब तक इस सरज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले लोग मौजूद हैं, क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह कहने वाले लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है। अल्लाह का नाम लेने वालों की वजह से ये दुनिया, ये सरज़मीन, ये आसमान और ज़मीन, ये कायनात का सारा निज़ाम कायम है। ये मामूली बात नहीं है। और सबसे पहले दुनिया में नमाज पढ़ने का ही घर बनाया गया। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, और क्या, वहुदन लिल आलमीन। सबसे पहला मकान जो इस दुनिया, इस पूरी कायनात गीती, ये जो धरती है, इस धरती पर सबसे पहला मकान कौन सा बनाया गया? खाना काबा बनाया गया मक्का मुअज़्ज़मा में। लल्लज़ी इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत, मक्का मुअज़्ज़मा में सबसे पहला मकान खाने काबा बनाया गया। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं, इस कायनात का खालिक चाहता है कि मकान बने, पहले तो मस्जिद बने, अल्लाह की इबादत के लिए मकान बने। और जब आखिरी मकान, वही मकान जब टूटेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया की आबादी नमाज से कायम है और दुनिया की बर्बादी नमाज छोड़ने से कायम है। तो जो लोग मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, जिन उलमा के दम से ये सारा अज़ान और नमाज का सिलसिला कायम है, उनका एहतराम कितना ज़रूरी है दोस्तों बुज़ुर्गों। ये हमारी नमाज नहीं पढ़ाते, ये हमारी इमामत करते हैं, ये हमारी क़यादत करते हैं। और हम लोग समझ रखे हैं वही इकबाल की ज़बान में कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, क्या ये समझेंगे बेचारे 2 रकत के इमाम। हमने यही समझ रखा, ये 2 रकत नमाज पढ़ाए और सारी हुकूमत मुक्तदियों की रहती है। इमाम सिर्फ नमाज के टाइम में आगे, बाकी टाइम में मुक्तदी से पीछे रहता है। तो ये तसव्वुर को ख़त्म करना है, ये हमें अपनी नमाज ख़राब करनी है। उलमा से रिश्ता बरकरार रखें, ये ज़मीन का चिराग हैं और दुनिया जब तक कायम है ये उलमा कायम है। चूँकि नबूवत अब दोबारा आने वाली नहीं है, नबूवत को बाकी रखना है, तालीमात नबूवत को बाकी रखना है, इन्हीं उलमा को बाकी रखना। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया की विरासत रुपया और पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। उलमा अंबिया की विरासत ये दीन है, ये इल्म है। देखा आपने इस बीमारी में कितने उलमा चले गए। उलमा जब चाहते हैं तो इल्म उनके साथ जाता है, उनके सीने में जो इल्म है वो इल्म रुखसत हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है
कि इस दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। पूछा गया कि इल्म कैसे उठाया जाएगा, क्या सीने से ज़ब्त कर लिया जाएगा, सल्ब कर लिया जाएगा? आपने फरमाया कि सीनों से सल्ब नहीं किया जाएगा, उलमा उठा लिए जाएंगे। इन्नमा युक़बदुल इल्म बिरफ़इल उलमा, इल्म उठाया जाएगा उलमा के उठाने से। जिस बस्ती में एक भी आलिम दीन ना हो, उस बस्ती के लिए सोचने का मकाम है, एक अलमिया है कि वहाँ आलिम दीन क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं। अगर मदरसे कायम हैं, उलमा मौजूद हैं, मस्जिदें हैं, तो ये उनकी कामयाबी की ज़मानत है।